नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम बात करेंगे रेशियो की एक ऐसी टेक्निक की जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, स्पेशली बिगनर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जैसे आपको दिया गया है 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c, तो आपको a इज टू b इज टू c निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? देखो, मुझे दिया है 2a बराबर है 3b के और ये बराबर है 4c, राइट। अभी आप ऐसे सोचिए कि अगर तीन चीजें बराबर हैं तो वो किसी ना किसी एक चीज के तो बराबर होंगी। तो मैं अपने रेफरेंस के लिए अज्यूम कर सकता हूं फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन 2 3 4 का एलसीएम। 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। तो मैंने तीनों को 12 के बराबर मान लिया। तो ये मैंने क्या किया? अज्यूम किया है ना। ऐसा अज्यूम करने के बाद मैं ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा। तो आप ध्यान से समझें, 2a बराबर 12 है तो a बराबर क्या होगा? 2 से गया 6 टाइम्स तो a की वैल्यू हो गई 6, राइट। 3b बराबर 12 है तो 3 से 4 टाइम्स गया तो b की वैल्यू हो गई 4। एंड 4c इक्वल्स टू 12, 4 से 3 टाइम्स गया तो ये आ गया 3। सो आंसर हो गया 6 4 3। तो हमको क्या करना होता है? जो कोफिशिएंट दिए गए होते हैं उनके एलसीएम के बराबर इनको अज्यूम कर लेना होता है। कई बार चीजें इस तरीके से भी दे दी जाती है, a/2 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/3। तो इस केस में आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर्स की जो वैल्यूज है ना 2 4 3, वही इसका आंसर होगा डायरेक्ट 2 4 3। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे भी सेम लॉजिक है। देखो, a/2 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/3, राइट। आपको सिर्फ न्यूमरेटर देखना है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो है उसका सिर्फ न्यूमरेटर देखना है। तो इसका न्यूमरेटर क्या है? 1, इसका भी 1, इसका भी 1। तो 1 1 1 का एलसीएम क्या हो गया? 1, है ना। तो a की वैल्यू, मतलब मैंने इन तीनों को इक्वल मान लिया 1 के बराबर, तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या होगी? देखो, a/2 इक्वल्स टू 1 तो a बराबर 2 इंटू 1 2, b बराबर 4 इंटू 1 4 और c बराबर 3 इंटू 1 3। सो इस तरीके से मेरा आंसर 3 2 4 3 आ जाएगा। मतलब जो नीचे लिखा है वही इसका रेशियो होगा डायरेक्ट। तीसरा इस तरीके से भी आ सकता है, 3/2 3/2a इक्वल्स टू 4/3b इक्वल्स टू c/6, राइट। तो हमें डिनोमिनेटर को तो देखना ही नहीं है बिकॉज ये तो मल्टीप्लाई होगा उधर जाकर। हमें एलसीएम किसका लेना है? 3 4 और 1 का। तो तीनों का एलसीएम होता है 12, ठीक है, 12 मान लिया। अब 3/2a बराबर 12 है तो a b c की देखो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? 3 से गया 4 टाइम्स, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। 4 से चला जाएगा 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। यानी ये 12 इंटू 6 72 हो जाएगा, राइट। यस। तो ए बी सी का जो रेशियो आया वो क्या आया? 8:9:72। अगला देखो, सवाल ऐसे भी दिया जा सकता है, a प्लस बी अपॉन 2 बराबर b प्लस सी अपॉन। ओके, तो यहां पर मुझे ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो देखो है क्या, सबसे पहले आप ऐसे समझो, a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए। ये क्या हो जाएगा? है ना, ये हो जाएगा 2:3:4। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो चीजें डिनोमिनेटर में लिखी हैं वही इनका रेशियो होगा 2 3 4। तो अगर मैं a प्लस बी को मान लेता हूं 2, राइट, b प्लस सी को मान लेता हूं 3, तो c प्लस ए हो जाएगा 4, राइट। इस रेशियो के अकॉर्डिंग मैंने इनकी वैल्यू अज्यूम कर ली, राइट। अब मैं यहां से एबीसी की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे? इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो हमें मिलेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, यानी 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c, इन तीनों का सम। और वो होगा 5 प्लस 4 9, राइट। तो a प्लस b प्लस c कितना हो गया? 9/2 यानी कि 4.5, राइट। हमको चाहिए ए बी सी का रेशियो। तो a की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? अगर यहां मैं b प्लस सी रख देता हूं 3, तो b प्लस सी की वैल्यू अगर 3 मैं यहां पर पुट करता हूं तो a प्लस 3 बराबर 4.5, तो a बराबर 4.5 माइनस 3 यानी 1.5। b की वैल्यू क्या होगी? तो यहां a प्लस सी रख दो, आप 4 रख दोगे तो ये आ जाएगा 0.5। और c की वैल्यू क्या होगी? यहां पर a प्लस बी की वैल्यू रख देते हैं 2, तो 4.5 माइनस 2 यानी 2.5। 5 से काट देंगे 3 बार, 5 से गया 1 बार, 5 से गया 5 बार, तो आंसर हो गया 3:1:5, राइट। चलिए, अगर देखो आइडियली हमें क्या करना चाहिए, यहां पर एक वेरिएबल भी लेना चाहिए 2k 3k 4k। 2k 3k 4k अगर हम लेंगे तो एबीसी तीनों की वैल्यू k के टर्म्स में आएगी।
जब हम इनका रेशियो निकाल रहे हैं तो तीनों में k से k कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर वेरिएबल की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है ये 2a प्लस 3b अपॉन 3 बराबर 3a प्लस 2b अपॉन 2, हमें बताना है b प्लस a टू b माइनस a क्या होगा। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, इन दोनों को अगर आप 1 के बराबर मान लोगे तो 2a प्लस 3b कितना हो जाएगा, अगर दोनों को 1 के बराबर मानना तो 3 इंटू 1 3, एंड 3a प्लस 2b कितना हो जाएगा, 3a प्लस 2b बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 2, राइट। अब मुझे यहाँ पर b प्लस a टू b माइनस a चाहिए। आपको लगेगा सर b और a की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन सॉल्व करके, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है। देखो ये कोफिशिएंट इंटरचेंज वाला केस है, यहाँ पर 2 3 और यहाँ 3 2 हो रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो मुझे मिलेगा 5 टाइम्स a प्लस बी। भाई दोनों का कोफिशिएंट 5 आएगा ना, तो 5 कॉमन आ जाएगा बराबर 5, तो a प्लस बी तो आ गया 1। और अगर मैं सेकंड फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड को माइनस करूंगा तो हमें मिलेगा माइनस a प्लस बी बराबर 3 माइनस 2 1, राइट। तो b प्लस a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और ये क्या है, b माइनस a ही तो है, तो b माइनस a भी क्या है, 1 है। तो आंसर क्या हो गया, 1:1। क्लियर। चलिए, तो उम्मीद करता हूं टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी। एक सवाल ये आपके लिए होमवर्क है, राइट। इसको ध्यान से केयरफुली सॉल्व कीजिए और इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन आप मुझे कमेंट करके बताइए, राइट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया टेक्निक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।